हेलो एवरीवन, यहाँ हम देख रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीपल्स। तो प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीपल्स का जो प्रॉपर्टी नंबर 3 है उसका कहना है मल्टीपल्स ऑफ अ नंबर आर इनफाइनाइट। मल्टीपल्स ऑफ अ नंबर आर इनफाइनाइट, जैसा कि हमने फैक्टर्स में देखा था, फैक्टर्स ऑफ अ नंबर आर फाइनाइट। यहाँ जस्ट उसके अपोजिट है, मल्टीपल्स ऑफ अ नंबर आर इनफाइनाइट। यानी कहने का मतलब किसी नंबर की मल्टीपल्स की संख्या जो होती है वो इनफाइनाइट होती है। तो हम इस तरह से कह सकते हैं एज एवरी नंबर कैन बी as every number can be multiplied by infinite natural numbers. यहाँ कहना है कि as every natural number can be multiplied by infinite natural numbers. कोई भी नंबर जो है, किसी भी नंबर को हम इनफाइनाइट नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सो इस तरह से उस नंबर के मल्टीपल्स जो होंगे वो भी इनफाइनाइट होंगे। एज एवरी नंबर कैन बी मल्टीप्लाइड बाई इनफाइनाइट नेचुरल नंबर्स, therefore there are infinite multiples of a number। यानी इस तरह से हम कह सकते हैं कि किसी भी नंबर्स के मल्टीपल्स की संख्या जो होती है, किसी भी नंबर के मल्टीपल्स की संख्या इनफाइनाइट होती है। एज एवरी नंबर कैन बी मल्टीप्लाइड बाय इनफाइनाइट नेचुरल नंबर्स, देयरफॉर देयर आर इनफाइनाइट मल्टीपल्स ऑफ अ नंबर। तो ये इस केस में हमारे पास जो प्रॉपर्टी नंबर 3 है, मल्टीपल्स ऑफ अ नंबर आर इनफाइनाइट, ये भी प्रॉपर्टी नंबर 3 जो है वो सही है। आज हम फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स में देखेंगे। फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स में नंबर्स डिविजिबल बाय 2, नंबर्स डिविजिबल बाय 2। वैसे नंबर्स जो 2 से डिविजिबल हो, यानी कंप्लीटली डिविजिबल हो, कहने का मतलब कि विदाउट लिविंग एनी रिमाइंडर, कंप्लीटली डिविजिबल हो, उन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें हम नंबर्स डिविजिबल बाय 2 जो होते हैं उन्हें हम इवन नंबर कहते हैं, इवन नंबर्स। आप देखें जो नंबर्स 0, 2, 4, 6, 8, 10, आप ये जो नंबर्स हैं जो कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2 हैं, इन्हें हम इवन नंबर्स कहते हैं। यहाँ है नंबर्स नॉट डिविजिबल बाय 2, नंबर्स नॉट डिविजिबल बाय 2, उन्हें हम क्या कहते हैं? जो कंप्लीटली 2 से डिवाइड नहीं हो, उन्हें ऑड नंबर्स कहते हैं, ऑड नंबर्स। जैसे 1, 3, 5, 7, 1, 3, 5, 7, 9 etc, इन्हें हम ऑड नंबर्स कहते हैं। और जो नंबर्स 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो, यानी कंप्लीटली डिवाइड हो कहने का मतलब है विदाउट लिविंग एनी रिमाइंडर, तो उन्हें हम इवन नंबर कहते हैं। और वैसे नंबर्स जो 2 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं होते हैं उन्हें हम ऑड नंबर कहते हैं। तो पहला है इवन नंबर्स, दूसरा है ऑड नंबर्स। अभी एक हमारे पास आता है प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स द नंबर्स अदर देन 1, कहने का मतलब है कि द नंबर्स अदर देन 1, यानी 1 को छोड़कर, 1 प्राइम नंबर नहीं है, इसलिए 1 को छोड़कर वैसे नंबर्स having only two factors, the numbers other than 1 को छोड़कर numbers having only two
factors 1 and the number itself, 1 and the number itself। कहने का मतलब है वैसे नंबर्स जिनका सिर्फ दो ही फैक्टर हो, एक तो 1 और दूसरा वो नंबर खुद, उन्हें हम प्राइम नंबर्स कहते हैं। या अगर इसे दूसरे टर्म में हम कहें तो कह सकते हैं कि वैसे नंबर्स जो खुद से या तो 1 से डिवाइड हो, उन्हें हम प्राइम नंबर्स कहते हैं। ऐसे दूसरे टर्म में हम कह सकते हैं द नंबर्स divisible by the numbers divisible by 1 and itself, 1 and itself are called prime numbers, are called prime numbers। ऐसे नंबर्स जो 1 से या खुद से डिवाइड हो, उन्हें हम प्राइम नंबर्स कहते हैं। या द नंबर्स हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स, 1 and the number itself, उन्हें हम प्राइम नंबर्स कहते हैं। आप दोनों ही बात यहाँ कह सकते हैं। फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स में हमारे पास और एक जो नंबर है वो है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स क्या होता है, इनके बारे में जानते हैं। द नंबर्स हैविंग the numbers having more than 2 factors, the numbers having more than 2 factors are called composite numbers, composite numbers। the numbers having more than 2 factors are called composite numbers। वैसे नंबर जिनके फैक्टर्स की संख्या 2 से ज्यादा हो, उन्हें कंपोजिट नंबर्स कहते हैं। These numbers have at least one factor, these numbers have at least one factor other than 1 and itself, 1 and itself। यानी कहने का मतलब है कि सभी नंबर्स के 2 फैक्टर्स होते ही हैं, पहला 1 और दूसरा वो नंबर खुद। अब इन 2 फैक्टर्स के सिवाय यदि उनके पास एक फैक्टर और मिनिमम एक फैक्टर ज़्यादा हो, तो भी उस नंबर को हम कंपोजिट नंबर्स कहते हैं। यानी वैसे नंबर्स जिनके फैक्टर्स की संख्या 2 से ज़्यादा हो, उन्हें हम कंपोजिट नंबर्स कहते हैं। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेंगे, 4 फैक्टर्स ऑफ 4 हम देखेंगे। 4 इज इक्वल टू 4 इंटू 1, 4 इज इक्वल टू 2 इंटू 2। अगर 4 का आप फैक्टर लें तो सबसे पहले 1 होगा, वो नंबर खुद भी होगा क्योंकि एवरी नंबर इज ए फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। तो 1 जो है 1 इज फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, सो 1 होगा, 4 होगा। और यहाँ आप देखें 2 और एक फैक्टर उसका बढ़ गया, यानी ये क्या हुआ, फैक्टर्स की संख्या जो है वो 3 हो गई, सो 2 से ज़्यादा है। सो इस तरह से हम कह सकते हैं 4 इज अ कंपोजिट नंबर। हम यहाँ फैक्टर्स ऑफ 6 देखते हैं। फैक्टर्स ऑफ 6 आप देखें, 6 भी कंपोजिट नंबर है। फैक्टर ऑफ 6 देखें, फैक्टर ऑफ 6 यदि हम निकालेंगे तो फैक्टर ऑफ 6 इज इक्वल टू 1 और 6, ये 2 फैक्टर्स होंगे फैक्टर्स ऑफ 6, क्योंकि 1 इज फैक्टर ऑफ एवरी नंबर एंड एवरी नंबर इज फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। सो 1 and 6 हो गया। अगर 6 इज इक्वल टू हम 3 इंटू 2 लिखते हैं तो इसके 2 फैक्टर्स और भी हो जाएंगे, 2 और 3। यदि इसे हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो 1 2 3 एंड 6, ये जो 4 फैक्टर्स हो गए, यानी जो 4 फैक्टर्स हैं वो 2 से ज़्यादा हैं। सो 6 इज अ कंपोजिट नंबर, 6 इज अ कंपोजिट नंबर। इसी तरह से यदि आप देखें 8 इज इक्वल टू 8 इंटू 1 इज इक्वल टू 4 इंटू 2। आप देखें 8 के जो फैक्टर्स की संख्या है वो क्या होगी, 8 के फैक्टर्स की संख्या 1 2 4 एंड 8। 8 के फैक्टर्स की संख्या जो हुई 1 2 4 8, जो कि 2 से ज़्यादा है। सो 8 इज ऑल्सो अ कंपोजिट नंबर।
इट इज ऑल्सो अ कंपोजिट नंबर। तो इसी तरह से यदि कंपोजिट नंबर देखें आप तो 9, 10, इस तरह से आपको 12, ये सभी कंपोजिट नंबर्स हैं।